नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं असम के मशहूर कामाख्या मंदिर के बारे में। एक ऐसा पवित्र स्थान जो सच कहूं तो आस्था और परंपरा के बारे में हमारी सोच को चैलेंज करता है। तो चलिए आज इसके रहस्यों की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मंदिर माहवारी यानी मेंस्ट्रुएशन का उत्सव मनाए? जी हाँ, एक ऐसी चीज जिसे हमारा समाज अक्सर एक टैबू मानता है, कुछ अपवित्र समझता है, वही यहाँ उत्सव का सबसे बड़ा कारण है। और जानते हैं, यही वो बात है जो कामाख्या को पूरी दुनिया में सबसे अलग और दिलचस्प बनाती है। तो सबसे पहली बात, ये समझना बहुत जरूरी है कि कामाख्या सिर्फ कोई आम मंदिर नहीं है। ये एक बेहद शक्तिशाली शक्तिपीठ है। अब आप सोच रहे होंगे, ये शक्तिपीठ होता क्या है? देखिए, पूरे भारत में देवी सती को समर्पित 51 शक्तिपीठ हैं। ये वो पवित्र जगहें हैं जहां मान्यता के अनुसार उनके शरीर के अंग गिरे थे। पर उन सब में कामाख्या को सबसे अनोखा, यहाँ तक कि सबसे प्रगतिशील माना जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ सृजन और स्त्री शक्ति का, आप कह सकते हैं, जश्न मनाया जाता है। यही चीज़ इसे सबसे खास बनाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जगह इतनी पवित्र क्यों है? इसकी कहानी जुड़ी है भगवान शिव और देवी सती की एक बहुत ही भावुक कर देने वाली पौराणिक कथा से। कहानी कुछ यूं है कि अपने पिता के मुंह से पति शिव का अपमान सुनकर देवी सती ने खुद को अग्नि को सौंप दिया। इस दुख में शिव ने विनाश का नृत्य तांडव शुरू कर दिया। अब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के हिस्से कर दिए। ये हिस्से धरती पर जहां जहां गिरे वो जड़ें शक्तिपीठ बन गई। और गुवाहाटी के इसी नीलाचल पहाड़ी पर देवी की योनि गिरी थी। और यहीं पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में आपको देवी की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह एक चट्टान में योनि के आकार की एक दरार है और उसमें से लगातार एक झरने का पानी बहता रहता है। इसी प्राकृतिक बनावट को ही देवी का रूप माना जाता है और जीवन के स्रोत के तौर पर इसकी पूजा होती है। कमाल है ना? अच्छा, तो फिर इस मंदिर का नाम कामाख्या ही क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और ये कहानी जुड़ी है प्रेम के देवता से। अब इस कहानी को समझने से पहले हमें कामदेव को जानना होगा। तो कामदेव कौन है? कामदेव हैं हिंदू धर्म में प्रेम और इच्छा के देवता। और एक कथा के मुताबिक उन्हें एक श्राप मिला था जिसकी वजह से उनकी सारी शक्तियां चली गई थीं। तो अपनी शक्ति वापस पाने के लिए कामदेव ने ठीक उसी जगह पर तपस्या की जहां देवी सती की योनि गिरी थी। उनकी तपस्या से देवी खुश हुई और उन्हें श्राप से आजाद कर दिया। और क्योंकि कामदेव को अपना काम यानी अपनी इच्छा की शक्ति यहीं वापस मिली, इसीलिए देवी का नाम पड़ा कामाख्या, मतलब इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी। यहाँ से जुड़ी एक और कहानी भी बड़ी मजेदार है। ये कहानी है असुर राजा नरकासुर की। हुआ ये कि वो देवी कामाख्या से शादी करना चाहता था। अब देवी ने उसे टालने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि अगर वो एक ही रात में सूरज निकलने से पहले पहाड़ी के नीचे से मंदिर तक पत्थर की सीढ़ियां बना दे तो वो उससे शादी कर लेंगी। कमाल की बात यह है कि नरकासुर ये काम लगभग पूरा कर ही चुका था, लेकिन तभी देवी ने अपनी चतुराई दिखाई और एक मुर्गे से सुबह होने से पहले ही बांग दिलवा दी। नरकासुर को लगा सुबह हो गई और वो शर्त हार गया। वो अधूरी सीढ़ियां आज भी वहां मौजूद हैं और उन्हें मेखलोजा पथ कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसने कामाख्या मंदिर को पूरी दुनिया में इतना मशहूर कर दिया है। ये है रक्तस्रावी देवी की मान्यता और यहाँ लगने वाला अंबुबाची मेला। हर साल जून के महीने में ऐसी मान्यता है कि देवी अपने सालाना मासिक धर्म से गुजरती हैं। अब ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि इसे धरती माँ की प्रजनन क्षमता और जीवन देने की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और इस समय के दौरान देवी को आराम देने के लिए मंदिर के दरवाजे पूरे 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन दिनों में कोई पूजा पाठ, कोई धार्मिक काम नहीं होता। ये एक तरह से प्रकृति के चक्र को सम्मान देने का तरीका है। और एक और बात जो आपको हैरान कर देगी, मान्यता है कि इन्हीं 3 दिनों में पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी भी लाल हो जाता है। हाँ, हो सकता है इसके कुछ वैज्ञानिक कारण हो, लेकिन भक्तों के लिए तो ये देवी की शक्ति का जीता जागता सबूत है। फिर जब चौथे दिन मंदिर के दरवाजे दोबारा खुलते हैं तो भक्तों को प्रसाद में एक खास चीज मिलती है। ये होता है एक गीला लाल कपड़ा जिसे अंगोदक या अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये कपड़ा देवी के पवित्र रज से भीगा होता है और इसे प्रजनन क्षमता और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। लेकिन कामाख्या की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती।
प्रजनन क्षमता का उत्सव मनाने के अलावा ये जगह तंत्र साधना का भी सबसे बड़ा केंद्र, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा गढ़ मानी जाती है। पूरी दुनिया से जो लोग तंत्र साधना करते हैं उनके लिए ये जगह किसी मक्का से कम नहीं है। मंदिर के कैंपस में ही आपको 10 महाविद्याओं को समर्पित मंदिर भी मिलेंगे, जो देवी के 10 सबसे शक्तिशाली रूप है। और खासकर अंबुबाची मेले के समय आपको यहाँ बड़ी संख्या में अघोरी और तांत्रिक मिल जाएंगे। उनका मानना है कि इस दौरान यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने पीक पर होती है। तो चलिए फटाफट से एक बार सब कुछ दोहरा लेते हैं। मंदिर का मुख्य प्रतीक क्या है? योनि के आकार का पत्थर। सबसे बड़ा त्योहार जून में होने वाला अंबुबाची मेला। और इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है? नारीत्व और जीवन देने की शक्ति का उत्सव मनाना। और हाँ, इसकी जो अनोखी बनावट है उसे नीलाचल शैली कहते हैं, जिसकी पहचान है ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे गुंबद। तो आखिर में सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है वो क्या है? वो ये है कि कामाख्या मंदिर जीवन की एक बिल्कुल सामान्य, एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को छिपाने या उसे गंदा मानने की जगह उसे भगवान का दर्जा देता है, उसे दिव्यता के केंद्र में रखता है। ये स्त्री शरीर और जीवन देने की उसकी क्षमता का सम्मान है। और जाते जाते मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आस्था, प्रकृति और हमारे शरीर का ये जो अनोखा संगम है, जहाँ जीवन देने की क्षमता का इतना बड़ा जश्न मनाया जाता है, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये हमारी अपनी मान्यताओं के बारे में हमें क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।